पूरे देश भर के अंदर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है कि क्या नेहरू के संदिग्ध फैसलों की वजह से ही चीन पाकिस्तान जमीन कब्जा कर करीब आए। और पूरे देश भर में यह मुद्दा इसलिए गर्म है क्योंकि राहुल गांधी जी ने एक अजीब बयान दे दिया कि मोदी सरकार की वजह से चीन और पाकिस्तान करीब आए हैं। इसकी सच्चाई क्या है? 1947 के अंदर हुआ था कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए थे और उसके बाद का जब तक नेहरू जी रहे थे तब तक का इतिहास चर्चा में है। सबसे पहली बात तो अगर आप जानते नहीं है तो ओरिजिनल चाइना 1947 में कुछ इस प्रकार से दिखा करता था। यह शिनजियांग एरिया 1949 के अंदर चाइना ने कब्जाया था। चाइना की बाउंड्री इंडिया के साथ में लगती ही नहीं थी जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, मगर धीरे धीरे सब बातें पलटती गई। 1949 के बाद 1950 के अंदर चाइना क्या करता है कि पाकिस्तान के साथ में ट्रीटी साइन करता है। इस समय बहुत ही अजीब सी बात होती है कि पाकिस्तान ना सिर्फ चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को रिकॉग्नाइज करता है बल्कि उसको अपना भाई बोल देता है। ये चाइना की सक्सेस थी, साथ ही के अंदर पाकिस्तान को चाइना परस्ती में जाने की शुरुआत। अब इसके एक ही साल बाद क्या होता है कि चाइना तिब्बत के ऊपर आक्रमण करके उसको एनेक्स कर लेता है। यह बहुत ही बड़ी घटना थी जियोपॉलिटिक्स में। तो जहां पर चाइना का कोई भी बॉर्डर इंडिया के साथ में नहीं लगता था, धीरे धीरे दो बड़े देशों के ऊपर कब्जा करने के बाद चाइना का बॉर्डर इंडिया के साथ में लगने लगा। नेहरू जी उस समय यहां पे प्रधानमंत्री थे। वो चाहते तो इस पूरे के पूरे मसले को यूनाइटेड नेशन लेके जा सकते थे, मगर ऐसा हुआ नहीं। अब नेहरू जी जो थे वो चाइना के अगेंस्ट या कम्युनिस्ट के अगेंस्ट बोलना नहीं चाहते थे। तो कम्युनिस्ट चाइना जो कर रहा था उसका एक भी मुद्दा नेहरू जी यूनाइटेड नेशन में लेकर नहीं गए। 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया, मगर नेहरू जी उस समय इसके लिए कुछ कर नहीं सकते थे। उस समय के जो यहां के महाराजा थे उन्होंने कहा था कि हम इंडिया के साथ में नहीं है, कश्मीर एक अलग कंट्री है। मगर बाद में उन्होंने इंडिया के साथ में विलय कर लिया था और अब इंडिया के पास कागज थे पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के। नेहरू जी चाहते या नेहरू जी के बाद में इंदिरा जी चाहती तो यह हिस्सा आराम से भारत के अंदर आ सकता था, मगर नेहरू जी ने उस समय एक डिसीजन लिया। वो चले गए यूनाइटेड नेशन के पास में और यूनाइटेड नेशन ने कुछ नहीं किया, ना इस मसले में किया, ना शिनजियांग मसले के ऊपर किया और ना ही तिब्बत के मसले पर कभी कुछ किया है। अब बात आ जाती है चीन पाकिस्तान के साथ में बाउंड्री कैसे शेयर कर पाया, नेहरू जी के कौन से फैसले गलत हुए। 1947 के बाद में क्या होता है, तिब्बत का एनेक्सेशन कर लेता है चाइना और यहां से दलाई लामा को नेहरू जी इंडिया के अंदर लेकर आते हैं। अब कई सारे लोग ये कहते हैं कि नेहरू जी ने एक अच्छा काम किया कि दलाई लामा को इंडिया में लेकर आ गए और इसके लिए उनकी तारीफें की जाती है, मगर लोग ये नहीं सोचते कि अगर उनको कुछ करना था तो यूनाइटेड नेशन के अंदर जाकर तिब्बत का मसला उठाते। क्या नेहरू जी ने अपने जिंदा रहने तक, जब तक वो प्रधानमंत्री थे, यह मुद्दा उठाया था? नहीं। कुल मिला के दलाई लामा की जो बात थी, जो उनका हक था, वो इंडिया के अंदर आकर कुछ खास उनको मिला नहीं और ना ही नेहरू जी ने इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन के अंदर किसी प्रकार से कभी उठाया, जबकि निर्वासित सरकार भारत के अंदर रह रही थी। अब यह प्रचारित किया जाता है कि नेहरू जी के इस स्टेप की वजह से ही, केवल और केवल इस स्टेप की वजह से चाइना ने भारत के ऊपर कब्जा किया, अक्साई चीन के ऊपर कब्जा किया। देखिए 1947 के बाद के अंदर चाइना इधर से क्या करता है कि यह जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है और बहुत सारा अरुणाचल का भी हिस्सा है, वो अपने कब्जे में ले लेता है। अब नेहरू जी जो है वो यूनाइटेड नेशन जा सकते थे, मगर यूनाइटेड नेशन के अंदर गए नहीं। तो ये वाला हिस्सा जो है वो नेहरू जी की वजह से पाकिस्तान के पास में था, उन्होंने वापस लेने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो यूनाइटेड नेशन चले गए थे। और ये वाला हिस्सा भारत के पास में इसलिए नहीं है क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अंदर नेहरू जी गए नहीं थे। अब देखिए चाइना को, जो भारत की बाउंड्री से कभी लगता ही नहीं था, और पाकिस्तान जिसने नेहरू जी के रहते बहुत सारा हिस्से को कब्जा किया, वो आपस में एक दूसरे के नजदीक आ चुके थे, मगर एक छोटी सी जगह बाकी थी। 1963 के अंदर ये जो शक्सगंफ वैली दिखाई दे रही है आपको, इस वाले हिस्से को पाकिस्तान चाइना को इल्लीगली उपहार में दे देता है। इसको आप ढंग से देखिए मैप के ऊपर और समझने की कोशिश कीजिए कि चाइना और पाकिस्तान आपस के अंदर मैप के अंदर कहां पर इस समय दिखाई देते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये भारत की लीगल बाउंड्री है और ये जो कब्जा आपको दिखाई दे रहा है ये चाइना और पाकिस्तान का इल्लीगल कब्जा है। और आप देख सकते हैं कि इस कब्जे के थ्रू ये दोनों कंट्रीज करीब आ गए हैं। अब आप कहेंगे कि इसके लिए तो यूनाइटेड नेशन जिम्मेदार था। यूनाइटेड नेशन तब जिम्मेदार होता है जब हर एक डिस्प्यूट के लिए आप उसके ऊपर जाएं, उसके पास में आप जाएंगे नहीं तो उसकी जिम्मेदारी आप कैसे तय कर पाएंगे। अब देखिए इंदिरा गांधी जो नेहरू जी की बेटी होने की वजह से प्रधानमंत्री बनती है, वो 1971 वॉर के लिए जानी जाती हैं। बोला जाता है कि 1971 के वॉर के अंदर पाकिस्तान के उन्होंने दो टुकड़े कर दिए थे। भारत के बहुत सारे सैनिक शहीद हुए थे, बहुत सारा खर्चा लगा था
और 2 टुकड़े पाकिस्तान के करें चाहे 50 टुकड़े पाकिस्तान के करें, क्या आपने कश्मीर वापस लिया था? क्योंकि नेहरू जी की तरह ही इंदिरा जी भी अपने बहुत ही कमजोर फैसलों के लिए जानी जाती हैं, मगर उनको अलग प्रकार से टेक्स्ट बुक्स वगैरह के अंदर बता दिया जाता है। टेक्स्ट बुक्स में लिखी सारी चीजें खराब नहीं होती, मगर टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो लोग चीजें लिखते हैं वो सरकार द्वारा नियुक्त किए हुए होते हैं और बहुत लंबे समय में एक ही प्रकार की सरकार, एक ही परिवार का राज रहने की वजह से बहुत सारी चीजें बहुत भ्रमित करने वाली आ चुकी थी। तो देखिए, नेहरू जी कभी यूनाइटेड नेशन जाया करते थे और कभी ये यूनाइटेड नेशन नहीं जाया करते थे। ये फैसले कैसे लिए गए ये काफी संदिग्ध है, आज तक इसका जवाब नहीं मिल पाया। मगर राहुल गांधी जी ने जिस डिस्कशन को अनजाने में छेड़ दिया है उसका जवाब मिल गया है कि चाइना और पाकिस्तान आपस में करीब कैसे आए। अगर कोई इस चीज का जिम्मेदार है तो वो केवल और केवल तत्कालीन प्रधानमंत्री ही जिम्मेदार माने जाते हैं। 2022 के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं उनको आप कैसे जिम्मेदार मानेंगे? सबूत सामने है, फैक्ट्स के साथ में आप खुद निर्धारण करिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।